तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल महलांदिया। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फोर्स की फोर्स क्या होती है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या समझो कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है। अगर इस बॉक्स को मैं पुश या पुल कर रहा हूं, मान लो मेरे पास ये इमेजिनरी बॉक्स है, अगर मैं उस बॉक्स को धक्का मार रहा हूं तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर उस बॉक्स को मैं रोप्स की मदद से अपनी तरफ खींच रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर आप किसी चीज के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उसको जस्ट सिंपली पुश या पुल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आज देखो जी, आपके सामने फोटो आ रही होगी एक, जिसमें क्या हो रहा है कि एक गोलकीपर गोल को सेव कर रहा है। वो क्या सेव कर रहा है, एक बॉल को ऐसे मतलब छलांग मारकर पकड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उस बॉल को रोकने के लिए, उस फुटबॉल को रोकने के लिए उसके ऊपर भी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। फर्स्ट फोटो ये होगी। सेकंड फोटो में देखो क्या हो रहा है कि एक हॉकी प्लेयर एक बॉल को अपनी हॉकी स्टिक से मार रहा है। तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी उस बॉल के ऊपर विद हिज हॉकी स्टिक से वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। थर्ड फोटो में क्या है कि एक क्रिकेट प्लेयर है जो बॉल को रोक रहा है, जो फील्डिंग कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वो बॉल को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये तीन फोटो आपको दिख रही होंगी। तो पहला में क्या हो रहा है हमारे पास जी, एक कीपर सेविंग अ गोल, ठीक है। गोल को वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। सेकंड में क्या हो रहा है कि एक हॉकी प्लेयर, देखो जी ध्यान से आपको दिख रहा होगा, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग का मतलब है कि वो मार रहा है जी हॉकी स्टिक से बॉल को, अ बॉल। थर्ड वन में क्या हो रहा है कि एक हमारे पास फील्डर है जो फील्डिंग कर रहा है बॉल को स्टॉप कर कर। इन तीनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि बॉल हमारी स्टॉप हो रही है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। बिकॉज अगर हम किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो हमें उसको पुश करना पड़ेगा, और अगर हम किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत हैवी अलमीरा है, उसको अगर हम मूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम कोई ड्रॉअर को ओपन करना चाहते हैं, मान लो आपके पास कोई दराज है, आप उस दराज को ओपन करना चाहते हैं तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा। अगर आप पुल कर रहे हो तो आप सिंपली क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ों से, मान लो कि आप क्रिकेट खेलते हो ना, आप क्रिकेट बैट से बॉल को हिट कर रहे हो, देन भी आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे तो सिंपली इसका मतलब क्या है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया जी फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स क्या होती है, जस्ट सिंपली पुश और पुल। क्लियर आपको। तो देखो जी सेकंड वन क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। कि जो फोर्स हमारे पास होती है ना, वो इंटरेक्शन के बिना नहीं लगती, या इंटरेक्शन के बिना वो होती ही नहीं है। और फोर्स के लिए ना हमें एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होती हैं। आपको दिख रहा होगा इमेज में, क्या दिख रहा है आपको इमेज में कि एक आदमी है, वो कार के पीछे खड़ा है, ठीक है। फर्स्ट इमेज में ये दिख रहा है। सेकंड इमेज में क्या हो रहा है कि वो उस कार को पुश कर रहा है ताकि वो कार हमारी आगे को मूव कर पाए। तो क्या होगा, देखो जी, आदमी को, उस मैन को कार को मूव कराने के लिए, कार के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, कार को टच करना पड़ रहा है, कार के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ रही है। विदाउट टच किए वो उस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई ही नहीं कर सकता। ये आपको दो इमेजेस में दिख रहा होगा, क्लियर है आपको, ठीक है ना। और थर्ड इमेज में देखो क्या हो रहा है कि दो हमारे पास गर्ल्स है स्कूल की, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को धक्का मार, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर पुश कर रही हैं। तो ये भी क्या कर रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अगर दो लड़कियां चाहें, आपको इमेज में दिख रहा है, अगर वो दो लड़कियां चाहें कि विदाउट एक दूसरे से इंटरेक्शन किए, विदाउट एक दूसरे को टच किए हम फोर्स अप्लाई करें, तो क्या वो पॉसिबल है, क्या वो संभव है, नहीं। तो हमें फोर्स अप्लाई करने के लिए इंटरेक्शन करनी ही पड़ती है। और थर्ड इमेज में देखो क्या हो रहा है कि दो लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही, पुल कर रही हैं ताकि वो गोल गोल घूम सके, ठीक है। विदाउट इंटरेक्शन किए, विदाउट
टच किए ये पॉसिबल ही नहीं है। और लास्ट वन इमेज में क्या हो रहा है कि एक हमारे पास बैल है और उसका जो मालिक है वो बैल को खींच रहा है और बैल अपने मालिक को खींच रहा है, तो विदाउट इंटरेक्शन किए ये भी हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्सेज होती है ना, फोर्स होती है वो इंटरेक्शन की वजह से ही आती है। इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द फोर्स। विदाउट इस बोर्ड को टच किए मैं इसके ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई करूंगा, हवा में थोड़ा ना फोर्स अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन हमारे पास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं लिखता हूं यहां पर फोर्स फॉर द फोर्स टू कम into play the at least two objects must interact। ठीक है जी, कि भाई अगर हम चाहते हैं कि फोर्स हमारे पास यहाँ पर आए तो हमें दो ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट कम से कम दो ऑब्जेक्ट को तो इंटरेक्ट कराना ही होगा। एक अकेला आदमी किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा ये हाथ है, मैं इसके ऊपर धक्का मारता जाऊं तो मैं यहाँ पर ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट अगर दो आदमी होंगे तो हमें दिखाई देगी हाँ भी फोर्स अप्लाई हो रही है। क्लियर, कि अगर मेरे पास मान लो ये स्टूल है, दिख रहा होगा आपको, देखो मान लो मेरे पास ये स्टूल है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको फोर्स अप्लाई करूं तो देखो जी मुझे दिखेगा नहीं, मान लो कि ये हमारे पास स्टूल है, अगर मैं चाहता हूं इसको फोर्स अप्लाई करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं इसको पुल करूं या पुश करूं, मुझे इसको टच करना ही पड़ेगा। विदाउट टच में पॉसिबल ही नहीं है फोर्स अप्लाई करना। क्लियर जी, ठीक है। तो ये होगी हमारी जनरल फोर्स की बात, और इंटरेक्शन के बिना फोर्स हमारी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं द फोर्स इज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट ईच अदर, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको जो जो बताई थी वही है जी, ठीक है, कि ए मैन ए कार इज पुश्ड बाय अ मैन। ये सब की सब एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और टू गर्ल्स क्या करेंगे दूसरे को, टू गर्ल्स पुश ईच अदर, एक दूसरे को पुश कर रही हैं, एक एक्टिविटी में ये भी है ना। और थर्ड वन क्या हो रहा है हमारे पास कि टू गर्ल्स ट्राइंग टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो हर केस में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ तो समझ आ गई है। तो पहली क्या है जी कि फोर्स क्या होती है, फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे विद द हेल्प ऑफ टच, विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर जी, आपको ये बात समझ आ गई है। चलो आगे चलते हैं। तो फोर्स की जनरल डेफिनेशन तो होगी, अब थोड़ा सा फोर्स को और करीब से जानते हैं, हमारे पास फोर्स क्या क्या कर सकती है। तो हेडिंग है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ठीक है जी। अब देखो आपकी यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आपको दिख रही होगी इसकी तस्वीर भी। मान लो आपके पास ना बहुत बड़ा बॉक्स है, अब मान लो आपके पास बहुत बड़ा बॉक्स है, आपको इमेज में दिख रहा होगा बहुत बड़ा बॉक्स है। उस आपने क्या किया, आप उस बॉक्स को चाहते हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। बट मान लो कि वे जो बॉक्स है वे बहुत हैवी है, तो आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को बुला लिया, अब दोनों ने मिलकर बॉक्स को एक डायरेक्शन में पुश किया। पहली इमेज में क्या दिख रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो हमारा बॉक्स क्या हो गया, मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि भाई आपका दोस्त आपके आगे खड़ा हो गया, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं, तो वो बॉक्स को आगे से लगा रहा है जोर, आप यहां से लगा रहे हैं जोर, तो क्या होगा, बॉक्स हिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो फोर्स अप्लाई करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, इंटरेक्शन करना तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर फोर्सेज हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे पास मेरा दोस्त खड़ा है, हम दोनों इस तरफ पुश कर रहे हैं, इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरी फोर्स और उसकी फोर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी,
ठीक है, दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। बट अगर वो मेरे ऑपोजिट खड़ा है, मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और वह यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा, हम दोनों की जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा, हम दोनों की फोर्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो काम हो नहीं पाएगा। बिकॉज जितनी फोर्स वो अप्लाई कर रहा है मान लो उतनी मैं अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे। मान लो कि आपके पास ना, आपको एक इमेज और दिख रही होगी जिसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, टग ऑफ वार खेल रहे हैं। तो क्या होता है टग ऑफ वार गेम में, हमारे पास एक रोप होती है, कुछ कुछ आदमी यहाँ पर खड़े होते हैं, कुछ वहाँ पर खड़े होते हैं और रोप को खींचते हैं। जिसने रोप को अपनी तरफ खींच लिया वो क्या होगा, वो उस गेम को जीत जाता है। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, देखो ये तब पॉसिबल है, मान लो टग ऑफ वार की गेम चल रही है, टग ऑफ वार गेम का तभी एंड होगा जब दोनों तरफ फोर्स अनइक्वल हो। मान लो एक तरफ हमारे पास फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, एक तरफ हमारे पास फोर्स कम है, तो क्या होगा, दूसरी तरफ जहां पर फोर्स ज़्यादा है वो इस तरफ वाले लोगों को खींच लेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी फोर्स की डायरेक्शन उधर को और इनकी फोर्स की डायरेक्शन इधर को, जिसकी ज़्यादा होगी वो खींच लेगा। क्लियर। अगर मान लो कि दोनों की फोर्सेस सेम है, आप सपोज करो कि मान लो मैंने ऐसे पकड़ रखा है, मैं रस्सी को ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, यहां से एक आदमी और खड़ा है वो भी रस्सी को ऐसे खींच रहा है, हम दोनों में जोर एक समान है, उसकी भी पावर उतनी है, मेरी पावर उतनी, तो क्या होगा, हमारी जो रस्सी है वो हिलेगी नहीं, वो जहां पर है वहीं पर खड़ी रहेगी। क्यों, क्योंकि हम दोनों की फोर्स एक तो इक्वल है, दूसरा क्या है कि हम दोनों की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। पर अगर मान लो दूसरा केस, मान लो कि अगर मैं इस तरफ पकड़ रखा हुआ है बट दूसरी तरफ हमारे पास कोई बॉडी बिल्डर जिसमें बहुत ज्यादा जोर है, तो वो क्या करेगा, वो आसानी से खींच लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी फोर्स और मेरी फोर्स बराबर नहीं है, उसकी फोर्स ज्यादा है, और एक बात और है, उसकी और मेरी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड केस क्या लेते हैं, मान लो वो बॉडी बिल्डर भी वहीं पर खड़ा है और मैं भी क्या करूं, मैं भी कूद कर यहां पर आ जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी फोर्स और मेरी फोर्स दोनों ऐड हो जाएंगी और जो वहां पर होगा हम उसको आसानी से खींच लेंगे। तो जो फोर्स होती है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। आई एम यूजिंग द वर्ड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, कि 4 है, 5 है, 100 है, 200 है, इस पे डिपेंड नहीं करती। वो एक बात और पे डिपेंड करती, वो डायरेक्शन, कि फोर्स की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसकी डायरेक्शन पता है तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। मान लो कि आप किसी बॉक्स को हिलाना चाहते हो, तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, है ना, कि अगर एक आदमी यहाँ से फोर्स लगाएगा, एक आदमी यहाँ से लगाएगा, तो कुछ होगा ही नहीं। अगर दोनों आदमी यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये बक्सा हिल सकता है, यहां से यहां तक। क्लियर जी। तो आपको डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। तो ये जी फोर्स की मेन प्रॉपर्टी है कि आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक बात और है जी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है कि अगर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन दी सेम डायरेक्शन, जो मैंने आपको समझा दी है बात, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई हो रही हैं तो क्या होगा, ऐड टू वन अनदर, तो फोर्स एक दूसरे से ऐड हो जाएगी, वन अनदर। क्लियर। एंड सेकंड वन केस हमारे पास क्या है कि अगर दो फोर्सेस, इफ टू फोर्सेस अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन the net force acting on it is the difference between two forces। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये हमारे पास एक बक्सा है, इस बक्से के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर अप्लाई हो रही है F1 फोर्स और यहीं पर अप्लाई हो रही है F2 फोर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो हम फोर्सेज को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी ना, नेट वर्ड हम यूज़ करते हैं कि टोटल फोर्स जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, F1 प्लस F2, दोनों को ऐड कर आएगी। बट अगर हम केस उल्टा ले लें, क्या कर दें कि F1 और F2 को इस तरह कर दें, मान लो एक फोर्स इस तरफ जा रही है, एक फोर्स इस तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी वो क्या होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस होगी। तो F1 माइनस F2 जो ज़्यादा बड़ी होगी उसको हम आगे रख लेंगे। अगर F1 बड़ा है तो F1 आएगा, अगर F2 बड़ा है तो F2 आगे आएगा। तो ये हमारे पास ही इंपॉर्टेंट केस है कि डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए फोर्स की। क्लियर जी।
तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी फोर्स के ऊपर, लेक्चर नंबर 1 था। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा, वो ज़रूर देखना, ठीक है। धीरे धीरे हम करेंगे। उसके बाद हम लास्ट वीडियो में 2 वीडियो बनाऊंगा मैं क्वेश्चंस के ऊपर, 5 क्वेश्चन पहले करेंगे, 5 क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना चाहिए, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टॉपिक में है क्या। अगर आप टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग समझ गए देन आप क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, और कमेंट करके बताएं हमको कैसा लगा, और चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।